अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू IELTS Sagacity। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड ELT टेस्ट में जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं 2023 में। आज जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो दिस इज 9th of August 2023। तो ऑक्सफोर्ड ELT की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो के अंदर एक साथ ही आपके सामने रख सकूं। जितने पिछले अरसे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराई, उसकी वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा काम था। इनटेक क्योंकि क्लोज होने वाली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़ाहिर है कि मैं इन पर्सन उनकी हेल्प कर रहा था। क्लासेस हो रही थी एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त उन सारे स्टूडेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने फीडबैक दिया और उन सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट के जिन लोगों ने अपने टेस्ट पास किए हैं और अभी आगे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड आई कुडंट हेल्प देम। आई ट्राइड माय बेस्ट। लेकिन ऐसा था कि सपोज अगर एक ही दिन के अंदर आपको 150 स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कांट एक्चुअली हेल्प ऑल ऑफ देम। तो ये प्रॉब्लम थी। मेरी जो रेंज है वो ये थे कि लाइक फोन पे किसी को डेटा भेजना, किसी को मदद करना, किसी को बुलाना, ये सारा ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 15 स्टूडेंट्स को एक दिन में आप डील कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से मिस हो गए और तो उस हवाले से ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू extend my sincere apologies. Let's move on to the next topic and next topic ये है कि recent changes क्या आई हैं। देखिए बहुत सारी चेंजिंग्स हैं। जहाँ तक लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात की जाए तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई। उसके नए टेस्ट आए हैं, लाइक कोई नया पैसेज आया है, कोई नई रिकॉर्डिंग आई है, न्यू क्वेश्चंस आए हैं। ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, वो बात सही है। लेकिन जहाँ तक बात है स्पीकिंग मॉड्यूल की तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कैमरे के हवाले से अभी काफ़ी कॉन्शियस हैं एग्जामिनर्स आजकल। अगर आपका कैमरा ब्लर है या वो अगर आपका पासपोर्ट जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो उस सूरत में वो टेस्ट प्रोसीड ही नहीं करते। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनर्स बट अ लॉट ऑफ देम। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके पास अच्छा कैमरा हो, इवन देन अगर लाइट वगैरह अच्छी नहीं है रूम के अंदर, इवन देन आपका टेस्ट जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि जो कैमरा है वो अच्छा कैमरा हो, हाई डेफिनेशन कैमरा हो, लाइट्स अच्छी हों, ताकि अगर आप अपना पासपोर्ट एग्जामिनर को शो कराते हैं तो उसको यकीन है कि आप हैं और वो नाम और नंबर और सारे विजिबल होने चाहिए अच्छे से। तो बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट एक्चुअली उसी कैमरे में चेक कर लें। अच्छा, कुछ कैमराज ऐसे होते हैं जो जूम जो है वो ऑटोमेटिकली करते हैं। कुछ ऐसे कैमराज हैं जो 1080 पिक्सल्स जिनमें होते हैं। तो उसमें बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द टेस्ट आप पहले ही चेक कर लें, एक दो दिन पहले, कि पासपोर्ट को, अगर माई पासपोर्ट इज एक्चुअली ऑन द अदर टेबल, तो उसको आप चेक करेंगे क्या जब आप उसको दिखा रहे हैं तो नाम, नंबर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक्चुअली वो जो जिस कैमरे की मैं बात कर रहा था उसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए इफ यू होल्ड योर पासपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा 4 to 5 seconds 6 seconds तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोकस कर देता है। जैसे ये कैमरा है, देखें अभी ये जूम आउट हो गया था। सो एक तो ये मसला है। अब ये क्यों हुआ है तो ऑफ कोर्स उसकी वजह यही प्रॉब्लम्स हैं जो जब उनको पता चला कि इस लेवल पे, इस स्केल पे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी जो चेंजिंग स्पीकिंग मॉड्यूल में आई है वो ये है कि हर पार्ट के बाद दोबारा से आपको 360 डिग्री रोटेशन करके अपना रूम और अपनी जो वर्क स्टेशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये भी वही द सेम रीजन। और अनदर सिग्निफिकेंट चेंज वो ये है कि जो स्पीकर्स पे जो टेस्ट होता था स्पीकिंग मॉड्यूल का, जहां पे हैंड्स फ्री या हेडफोन अलाउड नहीं थे, तो अभी ये अगली जो तब्दीली आई है वो यही है कि नाउ यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप हेडफोन्स पहन रहे हैं या हैंड्स फ्री। एक्चुअली इवन कुछ एग्जामिनर्स खुद भी अभी अनश्योर हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि नहीं आप हैंड्स फ्री पहनेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को कह रहे हैं नहीं आप हेडफोन पहनेंगे। सो बट यू हैव टू हैव बोथ ऑफ देम अवेलेबल। तो आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप हेडफोन में कंफर्टेबल है तो हेडफोन पहन के जाएं, बट यू हैव टू हैव अ पेयर ऑफ हैंड्स फ्री एज वेल। तो जहां पे एग्जामिनर कहता है तो आप कहेंगे ओके जस्ट गिव मी 1 minute एंड आई विल चेंज इट। तो आप बेशक उस वक्त कॉल लीव करके दोबारा लगाना चाहते हैं, वो प्लग इन करना चाहते हैं, इवन देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप कॉल के दौरान भी करना चाहते हैं इट्स फाइन। तो ये चेंजिंग्स हैं। ये सारी चेंजिंग्स की बेसिक वजह के हो रही था कि लाइक
वो देयर इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ लिप सिंक। देखें ये बहुत ही फुलिश आइडिया है मेरे ख्याल के हिसाब से। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स करते रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उनको ये लगता है कि अगर स्पीकर पे स्पीकिंग हो रही है तो कोई और भी सुन रहा है, तो इधर स्टूडेंट जो है वो लिप चला रहा होगा, वहां से कोई बोल रहा होगा। तो ये गलत आइडिया है और इसी वजह से ये सारी सख्तियां हो रही हैं। जो एक एक रिसेंटली एक एक बात चल रही है कि ऑक्सफोर्ड वाले रिजल्ट रोक रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले रिजल्ट रोक रहे हैं। आई थिंक मुझे इन दिनों रिसेंटली तो कोई जाती होती नजर नहीं आई ज्यादा। जहां जहां स्टूडेंट्स ब्लंडर्स करते हैं और सस्पिशियस नजर आते हैं, तो वहां पे आई थिंक कोई भी एग्जामिनर ऐसा ही करता। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। एक और जो मसला है कि अगर आपकी जो आपका जो मॉनिटर है या एलईडी है, अगर वो थोड़ा सा वाइड है, तो उसमें जो कि जनरली जूम कॉल में ये होता है कि राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एग्जामिनर एक विंडो में नजर आ रहा होता है। सो स्टूडेंट्स कीप लुकिंग एट दैट विंडो, सो द एग्जामिनर गेट्स द इंप्रेशन कि शायद ये कहीं और देख रहे हैं, शायद किसी स्क्रिप्ट से रीड करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है और ये कोई नई बात नहीं, इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में काफी स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं पहले से। सो इसका भी ख्याल रखिए कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू द एग्जामिनर, लुक इनटू द आईज ऑफ द कैमरा। आप उधर क्यों देख रहे हैं उस जूम के कॉर्नर पे? वो तो वैसे नजर आ रहा है, बेसिकली एग्जामिनर जो जिस जिस एंगल से आपको देख रहा है वो कैमरे की आंख के थ्रू देख रहा है, तो उधर देखें। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो एक एक इंप्रेशन नहीं डेवलप होता कि आप जब तक उस चेहरे की तरफ नहीं देखते आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी कैमरे के सामने, किसी लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे प्रैक्टिस करें। 10-15 मिनट की प्रैक्टिस काफी नहीं होती, यू हैव टू स्पेंड अ फ्यू डेज, लाइक 2-3 डेज। तो ये चीजें हैं। प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स भी बदल रहे हैं, पिक्चर्स भी बदल रही हैं, पार्ट 4 की जो विजुअल प्रॉम्प्ट्स हैं, और मतलब काफी डेटा बदल चुका है। लिसनिंग और रीडिंग जो है वो एक मंथ पहले कुछ न्यू अपडेट्स आई थी, उसके बाद कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आई। तो आई रियली वांट कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स और एसेज के टॉपिक्स और उनके आइडियाज। लेकिन टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, पिछले जो दिन थे ये बहुत ज्यादा मसरूफ रहे हैं। सो बट आई रियली वांट कि अभी मैं अपकमिंग वीडियोस में और अपकमिंग डेज के अंदर कंसिस्टेंटली आप लोगों के साथ कुछ वैल्यूएबल आइडियाज और कुछ जेन्युइन डेटा भी शेयर करूंगा। लेकिन पिक्चर्स के हवाले से मैं वंस अगेन, जैसे पहले भी मेरा यही था ख्याल कि पिक्चर्स जो हैं वो नहीं आनी चाहिए वीडियोस के अंदर। जहां तक तस्वर है प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स वगैरह का, तो उनके तो विद आंसर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। वंस अगेन आई मीन अभी बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा हैं कि काउंटलेस हैं। लेकिन अगर सपोज में अगर आपके पास 40 या 50 टॉपिक्स अगर शेयर करता हूं, वुड यू बी एबल टू प्रैक्टिस? अगर आप कर सकते हैं फिर तो आपको मेरा ख्याल है कि जरूरत भी नहीं होती नॉर्मली मदद की, जो इतना ज्यादा कर सकता है। तो आई थिंक ऑक्सफोर्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल बनता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी ज़ाहिर के ट्रस्ट वर्दीनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। स्पीकिंग के ऊपर मजीद अगली वीडियोस में बात होगी। अब कुछ बात करते हैं जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो ग्लिचेस हैं इनकी वेबसाइट के अंदर या इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। उनमें एक जो प्रॉब्लम है जो पुरानी कंसिस्टेंटली चली आ रही है कि समटाइम्स उनकी वेबसाइट, आई थिंक वो डेवलपर्स जो हैं वो उसको अपडेट कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स द वेबसाइट इज बिजी। पर्टिकुलरली अगर आप 2 बजे के बाद का टाइम देखें तो उस दौरान होता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स में तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो जनरली मेरी सजेशन ये है कि अभी तक जो तजर्बा रहा है, 2 बजे से पहले वेबसाइट बिजी नहीं रहती। तो अगर आप किसी दूर जगह ट्रैवल करके जा रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टूडेंट्स ट्रैवल करें, कराची, लाहौर, पिशावर, इधर उधर जाके लोग टेस्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप इवनिंग्स में जा रहे हैं तो समटाइम्स ये प्रोबेबिलिटी आती है कि शायद वेबसाइट बिजी हो जाए। तो वो लिखा होता है कि 1 आवर में दोबारा दे मेक श्योर कि यू विल बी एबल टू टेक द टेस्ट, बट इट डजंट हैपन यूजुअली। 1 घंटे में होता नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स। तो एक तो ये बात अभी तक भी है, कुछ एक्सपीरियंसेस रिसेंटली हुए हैं। हाँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि समटाइम्स लोग ज़ाहिर है कि पार्ट टाइम भी काम करके अपनी इस तरह के वेबसाइट वगैरह को वो अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग और लिसनिंग के एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं।
ये मसला जो पहले भी मैं कई मरतबा आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, अभी दोबारा से जो रिसेंटली एक लेटेस्ट टेस्ट आया है उसके अंदर भी हालांकि वर्ड एक अलाउड है और ब्लैंक्स दो हैं और वो भी गलत है। आई विल ट्राई कि अगर मेरे पास उसका कोई स्क्रीनशॉट है तो मैं उसको अटैच कर सकूं। वो भी इनका ही मसला है, यानी एज यू गाइस नो कि ऑक्सफोर्ड में लिसनिंग हो या रीडिंग हो ओनली वन वर्ड अलाउड होता है, एक लफ्ज से ज्यादा लिखा नहीं जा सकता। अब जहां पे आंसर था वो आंसर जो है उसमें ब्लैंक्स हैं दो और सेंटेंस सामने मौजूद है। सेंटेंस के हिसाब से इन्होंने एक्चुअली दो अल्फाज रखे हुए, तो आई थिंक ये मोर देन 200 मिलियन या समथिंग लाइक दैट आ रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे पास फोटो है तो मैं इसको अटैच करने की कोशिश करूंगा, उसको आप देखिए। तो ये ग्लिचेस अभी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि रीडिंग में हमने ये किया और स्कोर कम आया, लिसनिंग में गया स्कोर कम आया, तो मेरे ख्याल के हिसाब से इनकी वेबसाइट का भी मसला है, ये इशू भी है। मतलब ये कि स्टूडेंट सही लिख रहा है और सॉफ्टवेयर उसको समझ नहीं पा रहा। ये बहुत सारे सवालात के अंदर है। और एक और मैं आपको आइडिया बता दूं कि ऑक्सफोर्ड में कई आंसर्स तो ऐसे होते हैं रीडिंग या लिसनिंग के कि जो टेक्स्ट या ऑडियो से आप एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, बट बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जहां पे ऐसा नहीं होता। और इन लोगों ने प्रपोजिशंस के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रखी हुई। समटाइम्स तो इन्होंने आर्टिकल्स के लिए भी ए एंड तक के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ। तो काफ़ी सारी टेक्निकल ग्लिचेस इनकी रीडिंग और लिसनिंग में है और मैं अपने प्रीवियस मौका पे कायम हूँ इस हवाले से। लेकिन जहाँ तक बात है स्पीकिंग की, तो आई थिंक इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही ज़्यादती कर रहे होते हैं। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हैं। वन लास्ट थिंग, ये जो आइडिया है आखिरी जो मैं बता रहा हूँ, ये राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से बता रहा हूँ। राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से वन सेकेंड मैं आपको बता दूं कि अव्वल तो अगर आप कोई प्रीवियसली मेमोराइज्ड ऐसे लिख रहे हैं तो इट्स नॉट गोना वर्क एवरी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल नया होना चाहिए। अगर एक ही बंदा दूसरी बार लिख रहा है तो उसको चाहिए कि आइडिया को, ओपिनियन को बिल्कुल चेंज करे, रीजंस एग्जांपल्स को चेंज करे। यू कैन नॉट अफोर्ड रिपीटिंग एनी आइडिया। अब कोई कह सकता है कि मैंने फला ऐसे 2 बार यूज किया और मेरा काम चल गया। इट डजंट ऑलवेज वर्क, कभी कभार काम करता है, लेकिन जिस दिन उन्होंने चेक किया उस दिन आपका अकाउंट उड़ाएगा। तो ये सारे खतरात मौजूद हैं और आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड ELLT में अकाउंट सिर्फ एक मरतबा बनता है और दूसरी मरतबा आप यू कैन नॉट इवन रजिस्टर। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बट इंशाल्लाह इन द अपकमिंग वीडियोस आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर सम प्रेजेंटेशन टॉपिक्स और कुछ और फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आई विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।